क्लास, माय नेम इज़ दीपाली। कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर चल रहा है हमारा 21। चैप्टर है हमारा 21 जिसका नाम क्या है, बिलीव्स एंड रिलीजियन। बिलीव का मतलब होता है आस्थाएं, विश्वास, और रिलीजन यानी आपका जो धर्म है। हम पढ़ रहे हैं, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपकी विंटर वेकेशन पढ़ रही है, उसमें हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप ऑफलाइन थे तो हम 7th क्लास में हमने पढ़ा मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो मेडिवल हिस्ट्री में किस तरीके से कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा आया, किस तरीके से क्या क्या हुआ, वो सब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लोगों की आस्थाएं किसमें थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। द मेडिवल पीरियड the increased human activity and movement across the world, resulting in interaction of different peoples, their religion and belief, their customs and tradition, etc. brought about synthesis of beliefs as the people were exposed to newer ideas. देखिए हुआ क्या, मेडिवल पीरियड्स में हमने पढ़ा कि किस तरीके से कितने मतलब कि सल्तनत बदलती गई, कभी किसी का उन्होंने अपनी राजधानियां भी बदली, उनके शासनकाल भी बदले, राजाएं भी बदली। तो उसमें क्या हुआ, लोगों का इधर से उधर बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ। और लोगों जब इधर से उधर हुए तो कुछ लोग जो जिनका निवास स्थान कुछ और था, वो कहीं और पे जाके बस गए, और उनकी जो रीति रिवाज थी वो भी उनके साथ चली गई। और वो मतलब कि उन्होंने कुछ ने क्या करा, वहाँ पे जाके उनको अपना लिया, और कुछ ने जो अपनी थी उनको ही कंटिन्यू किया। तो ये वही सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो बताया गया है भक्ति मूवमेंट के बारे में। किसके बारे में, भक्ति मूवमेंट के बारे में। भक्ति मूवमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं। You have read in previous class that there were two chief religion movement in the South India. देखिए इसमें बताया गया है कि भारत में जो आपका साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया में इसलिए क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे आपके जो आचार्य जो आपके देखे गए हैं, फोटो में भी दिखा रहे हैं, कहाँ के थे, साउथ इंडिया के थे। तो वहाँ पे दो आपके जो रिलीजियस यानी धर्म थे वो फेमस थे। नंबर 1 आपका नैनार्स एंड अलवर्स। द नैनार्स वर डिवोटेड टू लॉर्ड शिव। डिवोटेड होते हैं यानी जो भक्त होते हैं। जो नैनार्स होते थे वो भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे, और जो अलवार्स हुआ करते थे, अलवार्स वर डिवोटेड लॉर्ड विष्णु। जो अलवार्स हुआ करते थे वो भगवान विष्णु के भक्त हुआ करते थे। दीज संत बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, समटाइम्स फ्रॉम अमंग द अनटचेबल, बिलीव दैट pure devotion to God could lead to salvation. These sant visit different places, composing poem in the common language of the people and sung them. They were opposite religions, rituals and ceremonies, and practiced religion tolerance. The two important sons during the early medieval period were Shankaracharya and Ramanuja. वर बॉर्न ऑन साउथ इंडिया। देखिए इसमें बताया गया है कि जो हमारे संत थे, थे वो क्या थे, अलग अलग धर्मों से हुआ करते थे। कुछ तो ऐसे हुआ करते थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, अस्पृश्य यानी अनटचेबल। उस समय जो कहा जाता था, उन्होंने क्या करी, लोगों के सामने बहुत सारी मतलब कि पोएम्स वगैरह भी लिखी, अपनी रचनाएं भी करी। और यहाँ पे हम दो संत के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है, शंकराचार्य एंड रामानुजम। ये दोनों ही हमारे जो संत थे, कहाँ के थे, ये आपके साउथ इंडिया के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, साउथ इंडिया में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ये हैं ये हमारे शंकराचार्य हैं, और ये हमारे कौन है, रामानुजम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य वाज बोर्न इन साउथ इंडिया इन द 18th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी में साउथ इंडिया में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। ही बिलीव इन द वंस ऑफ द गॉड एंड इंडिविजुअल सोल, यानी इनका विश्वास क्या था, भगवान एक है और वो क्या है, सब में है। ही सेड दैट वन कैन attain God by knowing Him. He advocated that the war in the mere illusion and should be give up. He toured the whole of India and established for peace in four corners of India: Badrinath, Puri, Dwarika, and Rameshwaram.
इवन टुडे दीज 4 feet कंटिन्यू टू गाइड द हिंदूज। देखिए इन्हों का मानना था भगवान एक है, वो सब जगह है, और ये जो सारी ये उनकी क्या है, माया है। इन्होंने 4 फीट का निर्माण किया था, जिन्हें यहाँ यानी जो आपके भारत है, भारत में जो 4 आपकी दिशाएं हैं, 4 कोने हैं, इन्होंने वहाँ क्या करा, 4 पीठों का निर्माण किया। जैसे कि उत्तर की तरफ नॉर्थ की साइड उन्होंने बद्रीनाथ, और आपका उड़ीसा में आपका पुरी पड़ता है, यानी ये आपका कहाँ पड़ा, पूरब की साइड द्वारिका, और सबसे लास्ट में जो आपका साउथ वाला कॉर्नर है वो कहाँ, वहाँ क्या करा, रामेश्वरम। इन्होंने 4 पीठ की क्या करी, स्थापना की, जिन्हें हिंदू जो लोग हैं वो आज भी वहाँ पे क्या जाते हैं घूमने, या फिर उनको पूजते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है वो कौन है, रामानुजा। रामानुजा टुडे वाज बोर्न इन साउथ इंडिया इन 11th सेंचुरी। जो रामानुजन थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपके साउथ इंडिया में ही हुआ था, और कब हुआ था, 11th सेंचुरी में हुआ था। ही टू ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया एंड popularized the bhakti movements. According to him, devotion of the god and compare for the following being were the paths of attending god. रामानुजा स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। इन्होंने जो भक्ति मूवमेंट है मतलब कि उसको फैलाया कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। और इन्होंने जो भारत के जो संत हुआ करते थे, जो आपके भक्त हुआ करते थे, वो क्या करते थे, ट्रैवल क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और क्या करते थे, जो उनका धर्म है या वो सब में फैला, मतलब कि लोगों को बताते थे और जागरूक करते थे। तो वही इन्होंने किया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बासवाना। Vasana was another sant who was born in Karnataka. In 12th century, he taught equality of the all human beings and opposed all types of ritual. He was against any discriminations on the ground of caste or gender. During the later medieval period, many sants emerged in the whole of India, such as Damdev, Eknath, and Tukaram in Maharashtra, चैतन्य महाप्रभु इन बंगाल, मीराबाई इन राजस्थान, तुलसीदास, सूरदास एंड कबीरदास इन उत्तर प्रदेश, गुरु नानक इन पंजाब ईटीसी। देखिए वासवाना क्या थे, ये संत थे जो कहाँ हुए थे, कर्नाटक में हुए थे। कब हुए थे, 12th सेंचुरी में हुए थे। इन्होंने हमें बताया कि सभी जो वुमेन है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ही अगेंस्ट टू मतलब कि ये भेदभाव और जेंडर के प्रति जो किया जाता है या कास्ट के, उसके क्या थे, खिलाफ थे। इसमें हमें बताया गया है कि जो लास्ट मेडिवल पीरियड था उसमें बहुत सारे संत आए, जैसे कि नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे। ये कहाँ से थे, बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। और चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल से बिलोंग करते थे। मीराबाई आपको सभी को पता होगा राजस्थान से थी। और तुलसीदास, सूरदास एंड कबीरदास ये हमारे उत्तर प्रदेश के संत थे। और गुरु नानक कहाँ के थे, पंजाब के। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, तुलसीदास के बारे में। देखिए जैसे कि आपको पता है जो तुलसीदास थे उनकी फेमस रचना क्या थी, रामचरित्र मानस। तो चलिए पढ़ते हैं। तुलसीदास wrote the famous Ramcharitmanas. This book is devoted to the life and times of Lord Ram. It is written in the common language of Avdi. It continues to be very popular even today. It has made the name of Lord Ram a household name. While it is replete with devotion of God, it also strikes at the root of many evil in society. देखिए तुलसीदास जो थे वो हमारे इकलौते ऐसे संत थे जो भगवान राम की क्या किया करते थे, भक्ति किया करते थे। और इनके जितने भी आपके काव्य हुए उनमें इन्होंने भगवान राम के ऊपर ही चर्चा की है। तो इनका सबसे फेमस जो ग्रंथ था वो क्या था, रामचरितमानस था। और इन्होंने जो लैंग्वेज की यूज़ की थी वो इसमें कौन सी की थी, अवधी की थी। और इसमें बताया गया है कि इनके जो सोसाइटी में थे काफ़ी क्या थे, दुश्मन भी थे जो इनके विचारों से क्या नहीं थे, सहमत नहीं थे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सूरदास के बारे में, सूरदास जी के बारे में।
सूरदास वॉज आर डिवोटेड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जो सूरदास जी थे वो क्या थे, हमारे कृष्ण के भक्त थे, और जो कृष्ण के भक्ति क्या कहते हैं, उनको क्या कहते थे हम, अलवार। His love for him was unqualified. He was blind and sang in devotions. His poem were compiled by the followers in the form of Sursagar, Suravali, and Sahitya Lahari. This poem continue to be very popular even today. तो सूरदास थे वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। ये जन्म से ही क्या थे, अंधे थे, और इन मतलब कि जो भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे। इनकी जो प्रमुख आपकी रचनाएं हैं वो क्या है, सुरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। Mirabai was a Rajput princess who gave up all luxury for her devotions of Lord Krishna. She sung in devotion and popularized kirtans. यानी जो मीराबाई थी वो क्या थी, एक राजकुमारी थी, लेकिन मतलब कि वो पूरी लग्जरी होती है, एक जो आप मान लीजिए जैसे बहुत ही अच्छी लाइफ होती है लग्जरी, जहाँ पे आप मतलब कि नौकर चाकर होते हैं, तो ये इनकी एक अच्छी खासी लाइफ थी। और ये भगवान कृष्ण की अनन्या भक्त थी, और इनको जो कीर्तन वगैरह होते थे इन्हें करने का बहुत अच्छा लगता था इनको, और ये उसी के लिए फेमस थी। नाथपंथीज, द नाथपंथीज सेक्ट प्रैक्टिस्ड निर्गुण भक्ति, यानी मतलब कि निर्गुण भक्ति के बारे में इसमें आता है। मोस्ट नाथपंथीज preachers were low caste professionals such as tanner or washerman, oil presser, cobbler, and fishman. They drew following from all castes. They stressed on meditations and on mental and physical discipline thought yoga. They were also called सिद्धार्थ। यानी ये क्या क्या करते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा क्या करते, जैसे योगा हो गई या मेडिटेशन हो गए, और इसको क्या कहते थे, सिद्धि, मतलब कि सिद्धि क्या करते थे कि इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है वो किसके बारे में आती है, कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास और गुरु नानक, लेकिन आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कबीरदास के बारे में, और जो गुरु नानक हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो देखिए कबीरदास जी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ कबीरदास इज नॉट नोन। जो कबीरदास जी थे उनके बचपन के बारे में कोई एक पर्टिकुलर जानकारी नहीं मिल पाई है, कोई नहीं जानता। इट इज़ बिलीव दैट ही वॉज बोर्न इन 15-16 सेंचुरी to an unmarried woman who caused him away at the step of a tank। यानी कहा जाता है कि 15 से 16 शताब्दी में इनकी जो जन्म हुआ होगा, और जो इनकी माता थी वो क्या थी, एक अनमैरिड वुमन थी, औरत थी। When a Muslim जुलाया वर अडोप्टेड हिम, और इनको किसने, एक मुस्लिम जुलाया थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। एंड ब्रॉट हिम अप, ही इज सेड टू बी अ डिसिप्लिन टू रामानंद। ठीक, तो यहाँ तक हम अपना रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।